दशलक्षण महापर्व में आज छठवां दिन है। इस दिन को संयम का धर्म कहा जाता है। इसे अपनी भाषा में बंधन का भी दिन कह सकते हैं, पर ध्यान रखना, यह बंधन दुखदायी नहीं अपितु दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए संयम का दिवस, बंधन का दिवस, बंधन और अभिनंदन का दिवस है। नदी बहती है, पर उसके लिए तटों का आलंबन जरूरी है। नदी के किनारे नदी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अगर नदी के तट ना हो तो नदी का पानी फैल करके विभीषिका का रूप ले सकता है। इसलिए नदी के तटबंध नदी के लिए उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सम्यक प्रकार से अपने आप को नियंत्रित करना संयम कहलाता है। नियंत्रण बहुत जरूरी है। ऊंट को नकेल और आपके स्कूटर आदि वाहनों के लिए ब्रेक की जरूरत है। बैल को नियंत्रित करने के लिए नाक में नस डालते हैं। शक्तिशाली होने पर भी ये सब भी इन नियंत्रणों से नियंत्रित होते हैं, उन्मत्त नहीं हो पाते हैं, स्वच्छंद नहीं हो पाते हैं। असंयम जीवन तो एक ऐसा जीवन है जिसकी वश में हारने को छोड़ करके सब कुछ बचता है। क्या? असंयम जीवन की तो एक ऐसी बस है जिसमें हारने तो नहीं बचता है, लेकिन सब बचता है, जबकि हारने बजना चाहिए। हारने नहीं बजेगा, सब कुछ बजेगा, और ब्रेक नहीं लगेगा, बाकी बैठने पर सब कुछ लगेगा। असंयम जीवन की बस तो ऐसी बस है कि हारने को छोड़ करके सब बचता है और ब्रेक को छोड़ करके सब कुछ लगता है। अपने इस जीवन में संयम कैसे पाला जाए, इसके लिए आचार्यों ने कहा है, बद समिधि कसायाणम दंडानम इंदियान पंचन्नम धारण निग्रह पालन चाय जो संयमो होदी। व्रत समिति आदियों का पालन करना, कसायों का निग्रह करना, दंडों का त्याग करना, व्रतों का पालन, समितियों का पालन, कसायों का निग्रह और दंड मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति, दुश्चेष्टा
इसका नियंत्रण ये दंड का त्याग कहलाता है। वृत्ति जीवन बुरा नहीं है। किसी किसी का तर्क ये है कि इस समय मोक्ष तो मिलता नहीं है, फिर नियम संयम का पालन क्यों करें? जिस समय मोक्ष मिलेगा उस समय नियम संयम का पालन करेंगे। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मोक्ष भले ही ना मिले, पर मोक्ष के मार्ग में लगने से, नियम संयम का पालन करने से दुर्गति से बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं? दुर्गति, नरक और तिर्यंच की पर्यायों से बच जाते हैं। शुभ गति होती है, स्वर्ग में चले जाते हैं। वो कहता है कि स्वर्ग में जाना तो हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो हमारा मोक्ष जाना है। अरे भाई, मोक्ष जाना लक्ष्य तो है, लेकिन अभी सीधा मोक्ष नहीं है। तो नरक और त्रियंचों से बचने के लिए संयम धारण करके अगर स्वर्ग जाना भी पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कि व्रतों का पालन करके स्वर्ग जाना फिर भी श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि असंयमी अविरति रह करके नरकों में जाएं। अगर चलने की हिम्मत नहीं है तो धूप में खड़े रहने की अपेक्षा वृक्ष की छांव में बैठ जाओ, और जब हिम्मत आए, अनुकूलता बने तो आगे बढ़ जाओ। नहीं, बैठना हमारा लक्ष्य नहीं है, इसलिए धूप में ही खड़े रहना ये बुद्धिमानी नहीं है। लोग व्रत नियम संयम को केवल बाहरी क्रियाएं कहकर के मखौल उड़ा देते हैं और नियम संयम पालन करने वालों का अनादर करते हैं। ये उनकी मानसिकता गलत है। मोक्ष मिले या ना मिले, जब भी मोक्ष मिलेगा इसी संयम के मार्ग से मिलेगा। हाथी कितना बलशाली है, लेकिन एक अंकुश उसे नियंत्रित करके शांत कर देता है। घोड़ा कितना बलशाली है, हार्स पावर वाला है, एक लगाम उसे संयमित कर देती है। ऊंट को अगर नकेल लगा दी जाए तो ऊंट शांत रहता है। गाड़ियों में ब्रेक होने पर गाड़ी पर अपना कंट्रोल बना रहता है। इसीलिए छोटे छोटे नियम और संयम का पालन करना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, भोजन करते समय जिह्वा और दांत में संवाद छिड़ गया। दांत कहने लगा, री जिह्वा तू ये क्या करती है? मैं भोजन को चबाने में इतनी मेहनत करता हूं और तू सारा रस का स्वाद लेती रहती है। मैं मेहनत करूं और चटकारे तू ले, ये ठीक नहीं है। जिह्वा ने कहा कि देख, जरा संभल करके बोल। मैं लचकदार हूं, इसका मतलब मैं कमजोर नहीं हूं। दांत को आवेश आ गया। उसने कहा, तुम मेरी शक्ति को नहीं पहचानती? मैं कड़क हूं, कठोर से कठोर वस्तु को चबा डालता हूं। तुम मेरे सामने क्या लगती हो? और दांत ने चतुराई पूर्वक
भोजन करते समय जिह्वा को दबा दिया। जैसे ही जिह्वा दोनों दांतों के बीच दबी, जिह्वा तिलमिला उठी। अरे दांत की ये हिम्मत, मेरे को कमजोर समझ करके दबाना चाह रहा, मैं देखती हूं। भोजन हो गया, भोजन करने वाला बाहर आया, रास्ते से आगे जा रहा था, और जैसे ही आंखों के लिए सामने से आता हुआ एक पहलवान दिखा, हट्टा कट्टा मजबूत दिखा, जिह्वा ने मौका पाकर के और अपना संयम तोड़ दिया। उस पहलवान को 2-4-10 गालियां बक दी। उस पहलवान ने जैसे ही गालियां सुनी, उसने अपना आपा खो दिया और आगे बढ़कर के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा। परिणाम क्या निकला? जिह्वा तो अंदर बैठी रही, लेकिन जो कठोर कठोर दांत थे वो सारे के सारे बाहर आ गए। जिह्वा ने दांतों के लिए मजा चखा दिया। देखो, जरा सा वाणी का अनियंत्रण, सामने वाला आवेश में आ गया और दांतों की दुर्दशा हो गई। अब एक भी दांत नहीं बचा। ये जिह्वा बावरी ऐसी है कि अपशब्द बोल करके तो अंदर चली गई, लेकिन परिणाम तो दांतों को भुगतना पड़ा। दांतों ने भी अहंकार में आकर के जिह्वा को कमजोर समझ करके दुर्व्यवहार किया। परिणाम दांतों को देखने के लिए मिल गया। इसलिए बंधुओं, बस जीवन में संयम आना चाहिए। अच्छे दिनों में व्यक्ति सावधान कम हो पाता, संयम की ओर उसका लक्ष्य कम रहता है, लेकिन कभी कोई बीमारी आ जाए, परेशान हो जाए या मौत सामने दिखने लगे, तो फिर भगवान का भजन, दान पुण्य और संयम की याद आने लगती है। कोरोना के काल में जब मौत का कहर बरस रहा था, तब लोगों ने भगवान को बहुत याद किया, खूब भक्ति की, खान पान में खूब नियम संयम का पालन किया। जब मौत दिखती है तो संयम धारण करने के भी भाव होते हैं, लेकिन मोही प्राणी करिष्यामि 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 इति चिंतेत, मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत। करूंगा 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 ऐसा चिंतन करता है, मरूंगा 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 ये भूल जाता है। मोह का परिणाम। मैं ब्रह्मचारी था, नैनागिर जी में चातुर्मास चल रहा था आचर्षि का। चातुर्मास के प्रारंभ का समय था। आचर्षि जल मंदिर में कुछ दिन के लिए रुके हुए थे, पहाड़ी के नीचे। जल मंदिर की परिक्रमा लगाने के लिए परिक्रमा पथ भी था। आचर्षि और अन्य मुनिराज जिस तरफ प्रतिक्रमण कर रहे थे, मैं ब्रह्मचारी था, अपनी किताब लेकर के जल मंदिर के पीछे परिक्रमा पथ पर बैठ गया। तालाब का पानी भर रहा था, तालाब पूरा भरा हुआ था। प्रतिक्रमण करते करते मुझे एक दृश्य देखने में आया, बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या देखा मैंने? पानी में रहने वाला एक तेजी के साथ मंदिर की ओर आ रहा है। फिर ख्याल गया, सांप के मुंह में एक मेंढक दबा हुआ है।
सांप मेंढक को मुंह में दबाए है, आधा मेंढक सांप के मुंह के अंदर है, आधा बाहर है, और सांप पानी में तेजी से मंदिर की ओर आ रहा। उसी समय मुझे देखने में आया कि जो मेंढक सांप के मुंह में फंसा हुआ है, बैठा हुआ है, दबा हुआ है, वह मेंढक पानी में पास में मछली आने पर मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, जबकि वह स्वयं मौत के मुख में बैठा हुआ है और इसका भान न रखते हुए वह मछली को पकड़ने में लगा हुआ है। मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि सांप ने मेंढक को दबा लिया, ये होता रहता है, लेकिन मेंढक सर्प के मुख में जाने के बाद भी अगर मछली को पकड़े तो ये तो बहुत बड़ी विचित्रता है संसार की। मोही प्राणी मौत के मुख में भी जाने के बाद मोह का संस्कार नहीं छोड़ पाता है। प्रतिक्रमण के बाद मैंने गुरुदेव आचार्य श्री को कहा, आचार्य श्री ऐसा ऐसा मैंने देखा। तो आचार्य श्री को भी आश्चर्य हुआ और कहने लगे, यही तो संसार की विचित्रता है, अपनी मौत का भान नहीं और व्यक्ति संसार के गोरख धंधों में लगा हुआ है। छोटे छोटे नियम संयम का पालन करो, खान पान में शुद्धि रखो, बोलने बताने में मर्यादा का पालन करो। छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े नियम हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। महापुरुषों ने भी अपने जीवन में संयम का पालन किया, तभी उनका कल्याण हुआ। संसार में संयम के बगैर किसी का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। अपने जीवन की गाड़ी में नियंत्रण होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, इसी का नाम संयम है। संयमी व्यक्ति अपने आप में 24 घंटे की चर्या को व्यवस्थित रखता है, सभी के प्रति सद्भावना रखता है। आज चाहे खान पान की बात हो, चाहे पहनने ओढ़ने के परिधान वस्त्रों की बात हो, सभी में मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। पहनने के नाम पर लोग कई बार ऐसा दिखने में आता कि पहन ही नहीं रहे हैं। खाने पीने में नॉन वेज और विदेशी आइटम, फास्ट फूड आदि आदि इस तरह के खान पान से जुड़ गए हैं, जिसका दुष्परिणाम शरीर पर, मन पर, अस्वस्थता पर बहुत तेजी के साथ पड़ रहा है। और इन सब में अगर आपने संयम रखा, इनका त्याग किया और खान पान की शुद्धि, शाकाहार पर जोर दिया, तो तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, और तन मन स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे से संयम का पालन कर सकते हो, संयम के धर्म का पालन कर सकते हो।